हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां, जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आज के सेशन में हम ग्लैंड्स के बारे में जानने वाले हैं कि हमारे बॉडी में कितनी ग्लैंड्स होती हैं, उनका नेम क्या है, उनका काम क्या होता है। ये क्लास आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पर बेस्ड है। जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रंथियां हमारी बॉडी में कितनी होती हैं? तो ये 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3, जिसमें कि पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक। यहाँ पे दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। ग्रंथियां, ठीक। क्योंकि इनमें भी कई टाइप्स होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रंथियां लिखेंगे। और तीसरा क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथियां होती हैं और हम पढ़ेंगे आज एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं कि पहला जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनका डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड वे ग्रंथियां जिनके पास डक्ट होती है। डक्ट या ट्यूब बोल सकते हैं, नलिका होती है, जिनके पास नलिका होती है, ठीक है। एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है इनको देख लेते हैं। पहला अगर हम देखें तो पहला क्या हो जाती है? पहला हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। दूसरा स्वीट ग्लैंड, ठीक। पसीना बोल सकते हैं, पसीना जो सीक्रेट करते हैं, ठीक। और तीसरा टीयर ग्लैंड, जो आंसू निकलते हैं, टीयर, या फिर इसको बोल सकते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। अश्रु ग्रंथियां, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे सेबेसियस ग्लैंड, यानी कि सेबेसियस ग्लैंड यानी कि इनको बोलते हैं तैलीय ग्रंथियां, ठीक है। लार ग्रंथियां, ठीक। पसीना जो सीक्रेट करती हैं या फिर इन्हें बोलेंगे स्वेद ग्रंथियां, ठीक है। एंजाइम रिलीज करते हैं। जैसे हमें पता है कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं हमारे माउथ में होती हैं, ठीक है। जैसे हम खाना लेते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? ये सीक्रेट करती हैं सलाइवा यानी कि लार, ठीक है।
सलाइवा रिलीज करती हैं और सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। ठीक है, तो ये सारी ग्रंथियां जो होती हैं एंजाइम रिलीज करती हैं। और ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। ये तो देख ही नहीं रहा, यहाँ पे लिखा जाएंगे ग्लैंड, ग्रंथियां। ठीक है, तो हमने पहला तो देख लिया। अब दूसरा जो था इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक, अब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस यानी कि नलिका नहीं होती है इनमें, नलिका नहीं होती है। ठीक, ये कितने टाइप की होती है, तो पहला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा हो गया थायराइड ग्लैंड। चौथा पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, पांचवा ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। 6 हो जाएगा इंडोक्राइन ग्लैंड। और 7 हो जाएगा पैनक्रियाज। इन सबका काम जानेंगे और ये हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इन दो के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इरेज हो गया। अब हम पहला जो था हाइपोथैलेमस इसके बारे में हम बात करेंगे। हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। दूसरा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य को नियंत्रित करता है। इसका मतलब कि नोट में अगर हम देखें, एक नोट बना करके लिखें, तो जब तक हाइपोथैलेमस ऑर्डर नहीं देता, तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा। ठीक है, यही बात है, इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया गया है। कि नेक्स्ट चीज देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है इसकी वजह से भूख, प्यास और बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित, ये क्या करता है, भूख प्यास बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करता है। ठीक, आपका लव, हेट, एंगर एंड इमोशनल एक्शन को नियंत्रित
नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना काम है किसका, हाइपोथैलेमस का। अब ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, तो ये 3 हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, डोपामीन। डोपामीन का काम होता है कि ये किसी चीज का आदत लगा देता है, आदत, आदत लगाना, यानी कि कुछ अच्छा फील होना, कुछ अच्छा अच्छा फील होना। ठीक है, दूसरा है सिक्रिटोसिन। ठीक है, किस की वजह से ये सारी चीजें होती है, ठीक, सिक्रिटोसिन। और लास्ट वाला है, इसका नेम थोड़ा, जिसको हम लिख लेंगे डोपाइनिफ्रिन। ठीक है, स्क्लेरोपाइनिफ्रिन। तो ये है 3 हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। सेकेंड था पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या काम करता है। पीयूष ग्रंथि भी ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन में पाया जाता है। इसका वेट जो है 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, 0.5 ग्राम होता है। इसका जो कार्य होता है, ये हमारी बॉडी की में अदर ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ये है इसका काम। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, इसमें हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं, हार्मोन्स। तो इसमें 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कितने, 2। पहला हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं STH, स्ट्रेप्टोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो STH या फिर GH बोलेंगे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा, इसके बारे में जान लेते हैं कि स्टेटोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है। स्टेटोट्रोपिक का काम होता है कि ये कब रिलीज होता है, जब हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है। जब इसको क्या करता है, ऑर्डर देगा, तो ये क्या करेगा, STH यानी कि STH या GH रिलीज करेगा। ठीक, STH या GH बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, रिलीज करेगा। और रिलीज करेगा तो क्या होगा, बॉडी में ग्रोथ होगा। क्या होगा, ग्रोथ। ठीक, तो ये काम होता है स्ट्रेप्टोट्रोपिक का। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन या फिर पीटोसिन, ठीक, या फिर लव हार्मोन
या फिर बोल सकते हैं इसे मिल्क इजेशन हार्मोन। ठीक, ये सारे नाम से हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है, जैसे इसमें भी वही काम होता है। जब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस इसको मैसेज देता है, किसको, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को मैसेज देता है। ठीक, मैसेज देता है, पिट्यूटरी क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा क्या, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फीमेल्स जो होती हैं, प्रेग्नेंट्स होती हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, मिल्क का इजेशन होता है। और ये उसके लिए ये क्या होता है, ये जो हार्मोन है, यही इसी का काम होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हार्मोन रिलीज होता है और उससे क्या होता है, मिल्क का इजेशन होता है और प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, यानी कि लेबर पेन जिसे बोलते हैं, लेबर पेन। ठीक, तो ये लेबर पेन उत्पन्न करता है कैसे, जैसे ही ये हार्मोन सिक्रेट होता है, ये यहाँ पे जो यूट्रस यूट्रस की वॉल होती है, यूट्रस की वॉल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन उनमें स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन। किसको, ऑक्सीटोसिन को, या ऑक्सीटोसिया बोल सकते हैं, या पीटोसिन, या लव हार्मोन बोल सकते हैं, या मिल्क इजेशन हार्मोन बोल सकते हैं, या फिर इसे बर्थ हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक है, बर्थ हार्मोन। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।